नारायण 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 नारायण। देखो, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् कल्पन् गृह्णन् उन्निशन् निविशन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो आप नारायण नारायण को ख्याल किया, आप शरीर से अलग हैं। आप जो शरीर से अलग हो जाता है कभी, वो सदा से ही अलग है। सदा से अलग न हो, वो अलग हो नहीं सकता। तो शरीर से आप अलग हैं। पश्चिम शरणवन स्पर्शन जिघ्रन, ये जो क्रिया बताई, 13 क्रिया बताई इसमें, तो ये करते हुए भी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिया ही इंद्रियों में अर्थात वर्त रही है। आप स्वयं सुनने का तो नहीं है, इंद्रिया ही सुन रही है। आप थोड़ा ख्याल करें कि इंद्रियों को सुनता है नहीं सुनता है, इसके अभाव भाव को आप जानते हैं कि नहीं? भाई अब जो सुनता है अब नहीं सुनता है, तो जिसके अभाव को जानता है, भाव को जानता है, वो उनसे अलग होता है। जैसे कमरा मकान है, तो मकान है कि दूर सीमा में, आगे मकान नहीं है, तो अपना ज्ञान आपको इनसे अलग है। मन भाव और अभाव को अनुभव करने वाला अलग होता है। अलग नहीं हो तो अभाव का अनुभव कैसे करेगा? तो सुनने में काम कान करता है, सुनना काम कान सुनता है, कान सुनता है, और मन उस विचार करता है, और मन है उसको बुद्धि जानती है, बुद्धि को अहम जानता है, और अहम है उसका भी साक्षी आप हैं, अहम को जानने वाले। तो सुनना न सुनने के भाव अभाव को जानते हैं, शरीर के भाव अभाव को जानते हैं, जागृत के भाव अभाव को जानते हैं, स्वप्न के भाव जानते हैं, सुषुप्ति के भाव को जानते हैं। तो आप इन अवस्थाओं से अलग हैं, ये बात समझ आती है नहीं? ये सब क्रिया करती है, भाव अभाव होता है। आपके भी अभाव का कभी अनुभव होता है क्या? तो आप शरीर नहीं है, शरीर की संसार के साथ एकता है। क्षितिजल पाप गगन समीरा, पंचरत्नीय अधम शरीरा। तो पंचरत्नीय संसार है, जो पंचरत्नीय शरीर है, तो शरीर से संसार अलग, संसार से शरीर अलग, ये है नहीं। जिस धातु से संसार बना है, उसी धातु से शरीर बना है। जिस शरीर से शरीर बना, जिस धातु से संसार बना हुआ है, तो संसार के साथ शरीर की एकता है। आपके साथ शरीर की एकता नहीं है। तो सुनने में श्रवण इंद्रिय काम करती है। आप सुनते नहीं, आप तो सुनने के साक्षी हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वविद, भगवान कहते हैं तत्वविद तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, शरीर अपने अपने काम कर रहा है, आप अलग हैं। आप परमात्मा के साथ हैं, शरीर में सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, उसके साथ आप हैं, और शरीर संसार के साथ है। तो सुनने का आप अभिमान करते हैं अपने में, मैं सुन रहा हूँ,
वो बिल्कुल गलती है। जब शरीर छूट जाता है तो शरीर अलग होता है, तो अलग तभी होता है जो पहले से अलग है, नया अलग से नहीं होता है। पहले तो मिला हुआ था फिर अलग हो गया, ऐसी बात नहीं है, पहले से अलग है। शरीर को आप जानते हैं, आपको शरीर नहीं जानता। आपको शरीर का ज्ञान है, शरीर को आपका ज्ञान नहीं है। शरीर क्या करना है आपको, ये चीज आपको जानती है क्या? इस जातियों से है। तो सुनना करना आपने कान के साथ एकता करके सुनना मान लेते हैं आप। जैसे बैंक में पड़ा हुआ धन है, उसके धन के साथ अपना एकता मान ले कि मैं धनी हूँ, तो मैं धनी हूँ, तो धनी आप कैसे हुए? आप स्वयं तो जानने वाले हैं। तो सुनना आप नहीं, सुनना आता नहीं, वो बात क्या प्रसंग था पता नहीं। वास्तव में सुनना है वो कान के द्वारा सुनना होता है, कान के द्वारा सुनना होता है, जबान के द्वारा बोलना होता है। तो बोलना भी अलग है, सुनना भी है। तेरह क्रिया पश्यन, सेवन, श्वसन, शीघ्रन, अष्टन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, प्रलपन, विसर्जन, ग्रहण, उन्मेषण, निमिषण, नपी। ये होते हुए भी इंद्रिया नहीं, इंद्रिया से बोलते नहीं, वो किंचित करो भी, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो आप शरीर से अलग हैं, आपसे शरीर अलग है, आप शरीर से अलग हैं, ये बात है एकदम। इसको अलग मानने के लिए मेरे को तो वो युक्ति बढ़िया दिखती है। जैसे नींद आती है ना, नींद, तो गहरी नींद में इंद्रियां काम नहीं करती, अहम की काम नहीं करता उस समय। सोते जगते हो जो मैं कुछ नहीं जानता था, ऐसे ही नींद आई गहरी, मेरे को कुछ भी ख्याल नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था। ये अनुभव होता है ना। जागने पर ये स्मृति आती है, स्मृति होती है अनुभव जन्य और ज्ञान, उसको स्मृति कहते हैं। अनुभूत जैसे आसन प्रमोष स्मृति, अनुभूत विषयों का प्रमोष वो रह जाती है। अनुभूत विषय पहले अनुभव किया, उसके बाद जो याद रहती है उसको स्मृति कहते हैं। तो जागने के बाद आप कहते हैं कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था, इसका तो पता था ना आपको। नहीं तो अभाव कैसे कहते? जैसे बाहर से कोई यहाँ आवाज दे, कमुक आदमी है कि वो नहीं है, तो वो नहीं है, वो कहने वाला भी नहीं है क्या? कहने वाला है। इस तरह से आप कहते हैं पता कुछ भी नहीं था, तो सब पते के अभाव का ज्ञान तो आपको है। तो उस समय इंद्रियां और अंतःकरण नहीं था, आप थे। और देखो वास्तव में शरीर आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है, आप शरीर के नहीं है। आपके साथ शरीर हो तो सदा शरीर आपके साथ रहेगा क्या? क्या शरीर के साथ आप हरदम रह सकते हैं? स्थूल शरीर में जब आपकी जागृत अवस्था होती है तो आप अपनी सत्ता मानते हैं कि मैं हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ऐसा मानते हैं। जैसे स्वप्न अवस्था में भी ऐसा बात होती है, जागृत रही, पर सुषुप्ति में उसे ऐसा नहीं होता कि मैं ऐसा सोया हूँ, ऐसा ज्ञान नहीं होता है।
उस समय ज्ञान होता है कि मैं अलग हूँ, ये ज्ञान होता है। तो जागृत में ये कहता है कि मेरे कुछ भी पता नहीं था, और कुछ भी पता नहीं था, इसका पता तो था ना अभाव का। अहम के इंद्रियों के अभाव का पता है कि नहीं? क्या रहा? मानो मैंपन नहीं था उस समय मैंपन नहीं था। वो मैंपन मन बुद्धि इंद्रिया अहम, ये सब अविद्या में लीन हो गए थे, अज्ञान में लीन हो गए थे। इंद्रियां कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रिया में, ज्ञानेन्द्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, और अहम अविद्या में ऐसे लीन हो गए थे। तो नींद आ जाने पर कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। तो आप रहे इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का जो ज्ञान है, ये ज्ञान जागृत और स्वप्न में होता है, सुषुप्ति में नहीं होता। परंतु आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तीनों में रहते हैं, और इंद्रियां भी नहीं रहती सुषुप्ति में। ऐसा ख्याल होता है कि नहीं? ख्याल नहीं होता, पूरा ठीक नहीं आया है। मन इस चीज का भाव और इसका अभाव ऐसा जानने वाला होता है, वो अभाव का जिसको ज्ञान होता है उसके साथ उसका संबंध नहीं होता है। भाव और अभाव का ज्ञान जो जिसको होता है वो उसी को होता है जो वो स्वयं रहता है। जैसे इतने आदमी आए, आपके भाव का ज्ञान है, और नहीं हो तो खाली मकान पड़ा है, इसका अभाव का ज्ञान है। तो अभाव का ज्ञान है जिसको, वो आपके साथ नहीं है, आपसे अलग है। अभाव का ज्ञान होता है ना, भाव और अभाव का ज्ञान होता है, संधि का ज्ञान होता है। जिसको ज्ञान होता है वो अलग होता है। मैं बहुत बार दृष्टांत हूँ, 10 आप खड़े और 10 आदमी गए, पहला ही गया, थोड़ी देर बाद गया, 15 मिनट बाद दूसरा गया। तो आप सबके आने और जाने को जानते हैं, तो आप आने जाने वाला में नहीं है। आप इधर से यात्री गए, 10 आदमी गए, तो आप 10 आदमी में नहीं है, अलग है आप, क्योंकि आपको भाव और अभाव दोनों का ज्ञान है। ऐसे मन बुद्धि इंद्रियों के भाव का और इनके अभाव का ज्ञान है, तो आप अलग हैं, आप शरीर नहीं है, तभी शरीर छूटता है। आप अपने में आरोप कर देते हैं। बालकपन का आपको ज्ञान है, जवानी का ज्ञान है, वृद्धावस्था का ज्ञान है। तो बालकपना, जवानी, वृद्ध तो बदले हैं, पर आप बदले हैं क्या? आप तो वही हैं जो बालकपन में थे, जवानी में थे, वृद्धावस्था में थे। आप तो एक रहे, और ये अवस्थाएं बदली है। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इस देह में कुमार, जवान और वृद्धावस्था बदलती है, ऐसे देहांतर की प्राप्ति होती है। तो देहांत तथा देहांतर प्राप्ति धीरे पंडित होता, उसमें मोहित नहीं होता। मोहित होना क्या है कि बालकपन में मैं बालक हूँ, जवानी में मैं जवान हूँ, और वृद्धावस्था में मैं बूढ़ा हूँ, धन होने से मैं धनी हूँ, धन से लगे मैं निर्धन हूँ, रोग हुआ तो मैं रोगी हूँ, रोग से लगे मैं निरोग हूँ। तो आप उसके साथ एक मान करके ऐसा काम करते हैं। धन के भाव और अभाव को दोनों को जानते हैं, तो आप धनी कैसे हुए? आप अपने जो मैं हूँ अपने मानते हो, उस अपने हूँ पर मानने में आप अलग हैं। मुख्य बात यह है कि अपने अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं होता। कभी होता है अपने अभाव का अनुभव?
और इंद्रियों के भाव और अभाव को अनुभव होता है। जैसे आप अब सुन रहे हैं तो बोल नहीं रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो सुन रहा हूँ, मैं तो बोल रहा है और सुन रहा है, तो उसे बोलने के भाव अभाव को आप जानते हैं, तो बोलना आपसे अलग है। सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, उपयोगिता जो हमारे लिखी हुई है एक ही है, ये एक ही है, अपेक्षा और उपयोगिता। इस कारण से कुछ गड़बड़ नहीं है, कैसे निकले? देखो, हमें तो सुषुप्ति का अनुभव विशेष मालूम देता है। सुषुप्ति में कर्ण रहते नहीं, कर्ण की उपयोगिता भी नहीं रहती। गाढ़ सुषुप्ति में कर्ण का क्या उपयोग है? तो सब कर्णों का अभाव है, वही कर्ण अंतःकरण दोनों का भी अभाव है। नहीं है। ये जागृत नहीं होता है। देखो, अलगता का साफ साफ तो अलग जागृत नहीं होता है। सुषुप्ति में है ना, तो जानने के जो कारण है वे कर्ण लुप्त हो जाते हैं। ज्ञान ऐसे नाहंकृतो भाव बुद्धि जैसे न लिखते, ये अनुभव होता है। तो अनुभव होता है बुद्धि का लेप न लेप होना, कामना होना का कामना का न होना। बुद्धि की लिप्तता मानो धन मिल जाए मेरे को, तो धन के साथ तो लिप्तता है आपकी। ये लिप्तता तभी तक है जब तक शरीर के साथ अपने ने एकता मानी हुई है। शरीर के साथ अपने को एक माना है ना, तब शरीर के साथ मिलना है, धन के साथ एकता हो जाती है। धन के साथ शरीर की एकता होती है, वो भी धन से भी शरीर अलग होता है। कभी धन के साथ होता है, कभी धनी होता है, कभी निर्धन हो जाता है। तो धन और निर्धन का भाव अभाव होता है, तो आप धनी नहीं है ना निर्धन है, आप तो निर्धनी है सदैव। धन से रहित है आप तो। धन आगंतुक है, आप आगंतुक नहीं है, आप तो स्थायी रहते हैं। धन आगंतुक है, धन आता है जाता है। ऐसे अवस्थाएं आती है जाती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होती आती है जाती है। आप आने जाने वाले नहीं है। गए दिन जो अपना अनुभव था, आज अपने आप को अनुभव करते हैं, तो गए दिन से आपका अनुभव तो निरंतर है, परंतु स्वप्न और सुषुप्ति है, जागृति निरंतर नहीं है। आप निरंतर है, तो आपका रहना निरंतर हुआ, इनका निरंतर रहना नहीं हुआ, तो इनके भाव अभाव को दोनों आप जानते हो, तो आप इनसे अलग हो, ये अनुभव होता है ना। नहीं तो दोनों का अलग का अनुभव कैसे होगा? अगर एक होते तो इनके अभाव का अनुभव आप कैसे होता? आपके साथ अगर शरीर रहता तो शरीर के ज्ञान का अभाव आपको कैसे अनुभव होता है? गाढ़ सुषुप्ति में अनुभव होता है, जागने पर वो कहता है कि मेरे को ऐसी नींद आई, कुछ पता नहीं था। तो देखो, आप स्वयं है वो इनसे अलग है, आप ज्ञाता है, ये ज्ञेय है। शरीर और कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया ये सब जानने में आती है। मैं तक जानने वाता है, मैंपन भी जानने वाता है। मैं का प्रकाशक है आप मैं नहीं है। जैसे ये चीज दिखती है ना प्रकाश में, ऐसे मैंपन ज्ञान में दिखता है कि नहीं? आपकी जानकारी में मैंपन दिखता है कि नहीं? जैसे प्रकाश में शरीर दिखते हैं, ऐसे अपने में अपने में शरीर दिखे, हम दिखता, हम मैं हूँ, ये मैंपन
मैं भाष्य है, प्रकाश्य है, आप प्रकाशक है, भाषक है, आप जानने वाले हैं, अहम जानने वाने वाला है। इसे सबसे सूक्ष्म अहम है। शरीर है, कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है, मन है और बुद्धि है। इनसे आगाड़ी अहम है। तो अहम का बुद्धि इंद्रिया शरीर के साथ संबंध है। ये 8 प्रकार भेद हमारी प्रकृति अपरा है। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धि अहंकार इति इयम में भिन्ना परिदर्शनता। भेद 8 प्रकार हमारी प्रकृति इयम है। और इससे परा प्रकृति क्या है? जीव भूता महावभो ये जीव है, वो परा है। जीव उसको जानने वाले परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, अपरा निष्ठ प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। ये जानती नहीं प्रकृति आप, और आप प्रकृति को जानने वाले हैं। वो परा उत्कृष्ट है, चेतन है, और ये जड़ है। आप परमात्मा का अंश है। तो यहाँ प्रकृति शब्द कहा तो आपको परा प्रकृति कहकर जीव भूताम करके प्रकृति स्त्रीलिंग कहा। और ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव भूत सनातन वह पुल्लिंग कहा। जो पुल्लिंग का या स्त्रीलिंग का वही तो है। गीता में गीता अपने जीव को पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कहा है, और प्रकृति को स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग कहा है, और परमात्मा ईश्वर को ब्रह्म रूप से नपुंसकलिंग कहा है, ईश्वर रूप से पुल्लिंग कहा है। और परमात्मा को प्रकृति के रूप कह देंगे तो स्त्रीलिंग कह देंगे, और पुरुष रूप कह देंगे। द्वाविमो पुरुषो लोक अक्षर से अक्षर है, तो अक्षर पुरुष हुआ, अक्षर पुरुष हुआ, उसको भी क्षर कह देते हैं। तो वास्तव में आप अलिंग हैं। आप स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं है। स्त्री पुरुष नपुंसक शरीर है। आप शरीर को जानने वाले हैं। तो आप स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग नहीं है। इस बार गीता में तीनों लिंगों में कहा है अलग अलग। तो आप जानने वाले हैं। शरीर से आप अलग हैं। सांख्य दर्शन है छिन्न हस्तवत। जैसे हाथ कट गया है तो हाथ कटने पर हाथ मैं हूँ मेरा वो दिखता है क्या? हाथ कट गया, नाग पड़ा है तो हाथ मैं हूँ अथवा हाथ मेरा था, कह सकते हो मेरा हाथ था, अब मैं फेंको ब्रेन चला दो, कुछ भी करो, मेरा नहीं है। तो जो वानगी होती है ना, वो माल की परिचायक होती है। मन कैसा है ये? तो शरीर कैसा है? छिन्न हस्तवत कह दिया तो हाथ कटा हुआ अपना नहीं है, तो रहने वाला हाथ अपना है क्या? अगर अपना होता तो हाथ मैं नहीं हूँ कैसे ज्ञान होता? भाव और अभाव दोनों का ज्ञान है ये। वो उसको होता है जो भाव अभाव दोनों अवस्था में रहता है। अगर वस्तु अभाव के समय नहीं रहती है, अभाव रहती तो उसका अभाव का ज्ञान कैसे होता है? ये वस्तु का भाव है और ये अभाव हुआ, तो भाव और अभाव दोनों जानते हैं, तो इससे आप अलग है तो जानते हैं, ऐसा ज्ञान होता है। तो शरीर का भाव और अभाव है, इसको आप जानते हैं। तो जानने वाले आप ज्ञाता है, आप चेतन है। ममैवांश तो भगवान का अंश है आप, और ये शरीर प्रकृति का अंश है। ये महाभूतान अहंकारो बुद्धि दश एक चंद्र गोचरा, ये सब शरीर है। इदं शरीरम कौन्तेय, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति विधीयते। क्षेत्र कहलाता है। एतद् यो वेत्ति, क्षेत्र है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, तो क्षेत्र को तो इदंता से कहते हैं। और एतद् यो वेत्ति, एतद् तो इदं शब्द है वो थोड़ी दूरी पर कहलाता है, और एतद् शब्द नजीक को कहता है। दोनों दृश्य, एतद् भी दृश्य है, इदं भी दृश्य है।
वो इदम और एतत् शब्द का विभाग किया है जहाँ व्याकरण में, वहाँ इदम शब्द को अंगुली निर्देश में ऐसे कहा है, एतत् यहाँ नजीक कहा है। एतत् नजीक का वाचक है, इदम थोड़ा दूर का वाचक है। तो एतत् यो वेत्ति, एतत् नाम किसका है? एतत् नाम अहंकार का है, शरीर सहित सब एतत् ही है, परंतु अहम है, इधर से एतत् नजीक है। अब एतत् यो वेत्ति, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ कौन है? जो अहम को जानता है। तो अहम को जानना था, अहम भी जानने में आ गया। आप जानने वाले हैं, एतत् यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ जब क्षेत्र में जाना तो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र जानने में आता है, आप स्वयं जानने में नहीं आते हैं। विज्ञाता मेरे केर भी जानिए आप, विज्ञाता को किससे जाने? तो वो तो सबको जानने वाला है, वो जानने में आने वाला नहीं है। जानने में आने वाला अहम तक है, अहम तो अवसर है, ये जानने वाला अपना प्रकृति है। और आप जानने वाले हैं, जैसे ये प्रकाश है, प्रकाश में सब दिखते हैं, तो प्रकाश में दिखते हैं, इनका क्या होता है? प्रकाश है, इनके भाव को और अभाव को दोनों को देखता है। ऐसे अहम के भाव और अभाव को आप देखते हैं, तो आप अहम नहीं है। अहम आप ऐसी बात है कि आप शरीर को भी अहम कह सकते हो, इंद्रिया बुद्धि को भी आप अहम कह सकते हो, और स्वयं स्वरूप को भी अहम कह सकते हो। अहम एक ऐसी चीज है जो जिसके साथ मिले वैसी हो जाती है। जैसे मैं धनी हूँ, गोमान, मैं गायों वाला हूँ, तो गायों वाला गायों तो कहीं खड़ी, आप कहीं हो, उनके साथ ही अहम मिल जाता है। तो हम धन के साथ में, जमीन के साथ में, गांव के साथ में, शहर के साथ मिल जाता है, और ब्रह्म साथ मिल जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम को कोई इज्जत नहीं है, इज्जत तो एक जगह है, बहुत रुपया है, जिसके साथ मिलो उसमें मिल जाता है वैसे ही। तो वास्तव में ये अहम है नहीं। इस बार निर्ममो निरहंकार शांति बनी होती, निर्मोह निरहंकार होता तो शांति की प्राप्ति होती है। तो अहम से रहित होने से शांति की प्राप्ति होती है। यस्य नाहंकृतो भाव, और बुद्धि यस्य जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, मनोकामना नहीं होती, और अहंकृत भाव नहीं होता, से वर्णों का नाहंति न निबद्धते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, गुण है वो प्रकृति संभव है, तो आप निर्गुण है, अनादि आप है, प्रकृति पुरुष विद्यादि अनादि आप है, और निर्गुणत्वात् गुण भी प्रकृति गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति है गुण। आप गुणों से भी रहित है और अहम से भी रहित है। तो जैसा अनुभव हो जाए तो अत्वादि से मान लो का नहंती न निबद्धते, मारता है न पाप लगता है। आप इस स्थिति में जाते पाप लगता है। मैं ज्ञान के रूप में सबका प्रकाशक है, लेकिन व्यवसाय काल में स्वयं प्रकाश होता है कि नहीं? अनुव्यवसाय काल में स्वयं प्रकाश होता है ना? तो प्रकाश होता है, प्रकाश तो रहेगा, प्रकाश अब प्रकाश नहीं रहेगा। नहीं, अनुव्यवसाय काल में, अनुव्यवसाय काल में अनुव्यवसाय क्या? अनुव्यवसाय काल ज्ञान से ज्ञानम, ज्ञान का ज्ञान। तो ज्ञान का ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान का जो ज्ञान होता है भेद है, मतभेद। नैयायिकों का जो ज्ञान से ज्ञान होता है बुद्धि है, और वेदांत में ज्ञान का ज्ञान होता है वो स्वरूप है, मतभेद है ये। नैयायिकों में तो बुद्धि ज्ञान है, ज्ञान ही बुद्धि है, और यहाँ बुद्धि कारण है, कर्ता नहीं है, और ज्ञाता है वो कर्ता है, बुद्धि कारण है। और नैयायिकों की बुद्धि ज्ञान है, वेदांत मतलब बुद्धि ज्ञेय है, बुद्धि ज्ञेय है, बुद्धि का ज्ञान तो ज्ञेय होगा, बुद्धि का ज्ञान वो ज्ञान का ज्ञान होगा जिसको अव्यवसाय कहते हैं, जिसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं। प्रतिभिज्ञा, तो स्मरण रूप है। हाँ,
तो स्मरण रूप नहीं है, दोनों को है। तत्ते दंता व ज्ञान ज्ञानों प्रतिज्ञा, तत्ता इदंता का ज्ञान है, उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। तो केवल स्मृति नहीं है, तत्ता इदंता दोनों का ज्ञान है, जिसको प्रतिज्ञा कहते हैं। दोनों मिले हुए हैं, अनिवार्य ज्ञान वो जिसमें दो मिले हुए हैं। तो वो तत्ता इदंता दोनों को एक माने तो तत्ता इदंता से आप अलग है, वो ये है, ये दोनों से आप अलग है। ज्ञान का ज्ञान हुआ, हाँ, तो दोनों ज्ञानों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? अंतर हुआ। तो ज्ञान का ज्ञान होता है, जिस ज्ञान का ज्ञान होता है उस ज्ञान का भाव और अभाव दोनों होते हैं, और ज्ञान का ज्ञान होता है वो दोनों नहीं होते उसमें। प्रश्न था कि जो है सत्संग सुनना नहीं आता है आप लोगों का, तो इसका उत्तर मिला ही नहीं। इसको क्या दिया, आप क्या कहते हैं वो पूरा मैं समझा नहीं। तो सुनना आता नहीं वो एक भेद दूसरा है। आप सुनने वाले हैं, सुनने का जो अंत में जाकर असर पड़ता है वो आप हैं। तो ज्ञान का जो ज्ञान है वो ज्ञान रहता है, और जिस ज्ञान का ज्ञान है वो ज्ञान का भाव और अभाव दोनों होते हैं, और ज्ञान का जो ज्ञान वो नहीं होते वहाँ। क्या नहीं है? ये माया का कार्य है। माया का कार्य ये प्रक्रिया में कर देते हैं। देखो, एक तो शास्त्र की प्रक्रिया है और एक अनुभव है। तो प्रक्रिया सीखने में काम आती है, वो जो ठीक समझो तो वो समझ में काम आती है, वो अनुभव में आता है। अनुभव प्रक्रिया है, ये माया है, ये प्रक्रिया है एक शास्त्र की एक। परंतु इसका अनुभव हम जो यहाँ विचार करते हैं अभी, वो केवल प्रक्रिया का नहीं करते हैं, प्रक्रिया के अनुभव का ज्ञान करते हैं, जिसमें आप खुद को आपका बोध हो जाए। तो वहाँ ये माया है ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, उसको ठीक तरह से समझना होगा। तो जो आप और विवेक का एक हो गया, हाँ, और विवेक एक हो गया। हाँ, तो एक हो गया तो ये एक होना है अज्ञान और अलग होना है ज्ञान। एक मान लेना अज्ञान, विवेक और आप जो सुनते हैं आप विवेक और मैं एक नहीं है। मैं 3 बात पूछूं आपको, विवेक आप है, कल विवेक आपका है अथवा विवेक के आप है, ये बताओ। आप विवेक हैं अथवा विवेक को जानने वाले हैं, तो विवेक आपका है, आपका विवेक है, विवेक के आप हो अथवा विवेक आप हो, ये तीनों तो दो ठीक तरह से। विवेक आप नहीं है, विवेक धातु है। विवेक जो शब्द है वो विचित्र प्रसंग भाव धातु से बनता है। उसका अर्थ होता है कि दो अलग है, ये घड़ी अलग है, कपड़ा अलग है। ऐसे दो के अलग का नाम विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान है दो के अलग का। तो विवेक में दो होगा चीज, भेद होगा दोनों का। तो भेद करने वाला विवेक ज्ञान होता है, जो भेद बताता है। प्रकृति में पुरुषम चाहिए विद्यनादि उभव भी अनादि विद्धि, ये कहा भगवान ने। तो वो क्या क्षेत्र में प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति और पुरुष है, ये दो है। तो दोनों का ज्ञान है, उसका नाम विवेक ज्ञान है। विवेक में दो चीजें रहेगी। जहाँ कहीं विवेक करो आप, तो विवेक वास्तव में विवेक वैराग्य समाधि से संपत्ति आदि साधन से बताया है। तो वहाँ विवेक में दो ज्ञान, दो चीज रहेगी। तो आप दो नहीं, आप तो एक हैं। आप विवेक के प्रकाशक हैं, आपका विवेक है, आप विवेक नहीं है। और आप विवेक के नहीं हो, अपना विवेक है। ये मेरा विवेक है, ये मेरा ज्ञान है। ये तो कहने सुनना पड़ता तो कहना सुनने में सीखना और होता है, अनुभव और होता है। जैसे जागृत को भी जानते हैं, बुद्धि को भी जानते हैं, जैसे
अवस्था जानता है वो। हाँ, तीनों अवस्था को जानने का उपयोग क्या है? सीखने में तो उपयोग आ गया पूरा। तीनों अवस्था को जानते हैं, सीखने में तो पूरा उपयोग आ गया। अनुभव नहीं होगा ऐसे। अनुभव तब होगा कि जो तीनों शरीर है वे तीनों शरीर ज्ञेय है और आप ज्ञाता है, और आपका और शरीरों का भेद ज्ञान है, वो विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान होकर जो ज्ञेय का भाग अलग हो जाए तब आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। ये अनुभव होता है, ये अनुभव की युक्ति है ये। तो आप विवेक नहीं है, विवेक आपका है। विवेक प्रकाश है, आप प्रकाशक हो। विवेक ये है, आप ज्ञाता हो। ये आपका विवेक है, आप विवेक के नहीं हो, और आपका स्वरूप विवेक नहीं है। ये तो पहले मैंने कहा था, विवेक आपने विवेक आपका है, ये पहले कहा। ये शब्द पहले मैंने आपसे कहा था। ये विवेक आपने, ये विवेक आपका है। विवेक का आप विवेक का ऐसा। हाँ, तो इस बात से ये प्रक्रिया सीखने में वेदांत काम आ जाएगा। हम ऐसी अभी हम ऐसे करते हैं कि जिसमें केवल सीखना नहीं हो, अनुभव कर सके हम। हमारा ये उद्योग है। हम जो परिश्रम करते हैं इस बात से कि आपने क्या है कि आप अनुभव करो। जैसे मैं हूँ तो मैं बदलता है, हूँ नहीं बदलता है। हूँ आपकी सत्ता का नाम है, और मैं है आप पराप्रकृति। हूँ है पराप्रकृति। जैसे है ये चीज, तो है का अंश है हूँ। देखो, तू है, यह है, तो मैं है नहीं, मैं हूँ हो जाएगा। तो हूँ पना मैं के कारण हुआ है। अगर मैं नहीं तो है ही है वह, तो मैं रही तो है। यह है, वह है, तू है, यह है, ये सब निरंतर से होता है। मैं हूँ, हम तो होता है, तो अहम होने से हूँ हुआ है। अहम नहीं तो है ही तो है। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं, तो उत्तम पुरुष लगने से हूँ होता है। तो मैं साथ मिलने से होते हैं। स्थानीय मध्यमा, वो साथ में रहे न रहे। एक बात याद आ गई, जब मैं पढ़ता था तो अहम भवामी कहा, तम भवसी कहा, सभवती कहा। तो इसमें है भगवान भवती भगवान। तो मेरे समझ में है कि भगवान अहम भवामी, तो आप भगवान भवामी होना चाहिए। मैंने शंका करी कि तू अहम भवामी तो भगवान भवामी, भगवान भवती, भगवान भवसी, तो भगवान के साथ में भवामी नहीं लगता। व्याकरण छोड़ दो इसको। मानो भवामी जो मैं हूँ, ये मैं के साथ होने से हूँ हुआ है। हूँ है नहीं, मैं के संबंध से हूँ हुआ है। मैं का साथ प्रयुज्य माने अप्रयुज्य माने, मैं का से प्रयोग करें चाहे आप प्रयोग न करें, वो आपकी मर्जी है। परंतु एक सानिध्य मैं की होगी तब तो हूँ होगा, नहीं तो हूँ कैसे होगा? है होगा। अच्छा, तो मैं के कारण से हूँ हुआ है, मैं रही तो है होगा। तो मैं से है होगा, वो इदंता से होगा। मैं तो अनंता से होगा, हूँ तो अनंता से होगा। अगर अनंता से रहे तो इदंता से होगा वो। तो एक जो व्यक्ति इसको जो जान रहा है वो क्षेत्र क्या है।
अब एतद्यो वेत्ति क्षेत्र की हुआ, क्षेत्र की प्राप्ति माम विद्धि सर्व क्षेत्र भारत, संपूर्ण क्षेत्रों में तू मेरे को समझ। तो मेरे को समझने क्या हुआ, एतद्यो वेत्ति जो अहम को जानता है वो मेरा स्वरूप है। एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ हुआ क्योंकि अहम तो क्षेत्र में आ गया ना, महाभूतान अहंकार क्षेत्र में आ गया। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देवता अहंकार, ये अपरा प्रकृति में आ गया। और एतद्यो इसको जानने वाला परा प्रकृति आ गया। परा प्रकृति के साथ क्षेत्र के साथ ही माम विद्धि, तो माम के साथ एक हो गया, ये भगवान के साथ एक हुआ क्योंकि मम्मी वान सोचिए लोग अंश का अभिन्न भाव है, तो वो एक हो गया। तो वो चेतन है स्वयं परमात्मा, उसका स्वरूप है ये जीवात्मा। और जीवात्मा आगे होता अहम के साथ मिलने से अहम है अपरा प्रकृति, आप है परा, आप चेतन है वो जड़ है। ऐसे कौन है दोनों, जो पहले प्रकृति और पुरुष उभव को भी मैंने उदाहरण दिया। तो उभव जो शब्द आता है दो का वार्तिक है, दो का वार्तिक होने से प्रकृति पुरुष दोनों को आप जानते हो। तो प्रकृति और पुरुष दो है, दो होने से प्रकृति पुरुष का विवेक है, ये विवेक ज्ञान है। और आपका स्वयं है वो विवेक ज्ञान नहीं है, वो आपका ज्ञान स्वरूप है आप, और ये विवेक ज्ञान है। तो विवेक ज्ञान में दो चीज रहती है, जब संबंध जैसे दुष्ट होता है, दुष्ट हो यदि संबंध षष्ठ भेद का, तो भेद कर दो भेद दो होते हैं ये। अब इसको जानना है, सबको जानने और आप है। तो अब ध्यान दें, आप सुनते हैं तब तो शरीर के साथ हैं, शरीर के साथ है सुनते हैं, पर सुनने का जो परिणाम है, जैसे बोध हुआ तो विवेक ज्ञान हुआ, विवेक ज्ञान भी जिससे प्रकाशित होते हैं वो आप हैं। सुनना नहीं आता वो बात दूसरा विषय है, ये विषय दूसरा है। इस बात को सुनता हूँ मैं, सुनना नहीं आता तो सुनना आता अब आने की बात दूसरी है। हमारे सहपाठी थे, वो जब प्रथम परीक्षा पास हो गए तब बोले कि अब मेरे को पढ़ना आता है, अब पढ़ना सीखाऊंगा। पढ़ना कैसे चाहिए अब सीखाऊं, प्रथम पास हो गए, पढ़ना आता ही नहीं। वो पढ़ना आप पूछते हो, वो पूछते हो ना। तो वो सुनना क्या है कि सुनने के साथ साथ अपनी स्थिति करे वैसे ही ठीक तरह जो सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते अपने आप को जाने, तो ज्ञान हुआ विवेक, और विवेक को जानने वाला आप हुए। तो आप विवेक का त्याग करके कह दो मैं, अथवा त्याग न होकर के विवेक ज्ञान में परिणत हो जाता है। तो विवेक का जो जड़ अंश है उसका त्याग कर देंगे तो विवेक ही स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। वो स्वरूप ज्ञान है, वो ज्ञाता है, वो ये नहीं है। तो सुनते समय आप इन बातों का विश्लेषण करते रहे, मान ये विवेचन हो रहा है, इसको मैं सुन रहा हूँ, तो सुनते हुए मन लगा कर सुने। असली सुनना तब होता है जो श्रवण करते हो ना, अपना प्रश्न उसका उत्तर दे रहा हूँ, ये बात छोड़ दो भी। तो सुनने वाले को चाहिए, जो सुनाने वाला है उस सुनाने वाले के साथ एक दृष्टि करके सुने, तो सुनते सुनते सुनने से अलग आप हो जाए कि वास्तव में सुनने और नहीं सुनने दोनों को जानने वाला मैं हूँ। सुनते समय सुनते हैं, नहीं सुनते समय नहीं सुनते हैं, तो सुनता नहीं सुनने का दोनों का जो साक्षी प्रकाशक है वो आपका स्वरूप है। ये सुनना चाहिए ऐसे। मन पढ़ाने वाला हो, पढ़ने वाला हो, तो पढ़ाने वाले की दृष्टि में अपनी दृष्टि मिला रहे, उसके कहने के साथ वैसी स्थिति होती चले जाए तो वो सुनना असली होता है। आप पूछते वो सुनना ही है, मन सुनने के साथ वैसे ही जैसे सुना आपने कि शरीर और आप दो हैं, तो दो को सुना। अब सुनना असली क्या हुआ कि दो में शरीर से रहित मैं हूँ, ये आप स्थिति हुई तब सुनना है आपको।
और पुण्य तो सीखना हुआ। एक सुनना का अनुभव करना और एक सीखना। कब दिल में ये प्रसंग था, मन अनुभव और सीखना दो है।